यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में जय मसीह की। आप लोगों के मध्य में खड़े रहने के लिए योग्य ठहराया उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जब आप लोग अलग अलग गीत को गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, उस समय मैं सोच रहा था भारत इतना बड़ा देश है, उसमें पंजाब में अमृतसर और अमृतसर में इस क्षेत्र में लोग आराधना कर रहे हैं। और उस दिन को हम याद करें जब हम सब प्रभु के लोग उस बादलों में उठा लिया जाएगा, जहां सिर्फ अमृतसर के विश्वासी नहीं, नाइजीरिया के विश्वासी, भारत के कोने कोने के विश्वासी, कुछ लोग प्रभु के लिए कष्ट सहने के कारण कुछ लोगों के हाथ नहीं हैं, कुछ लोगों के आंख नहीं है, कुछ लोगों के पाँव नहीं है, ऐसी अनेक प्रकार की प्रभु के लिए कष्ट सहा हुआ विश्वासी, वे सब लोग जो है अलग अलग कोने से बादलों में प्रवेश किया जाएगा और वहाँ 24/7 यानी रात और दिन जो है उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब जो है उस तुरही की आवाज को जो है सुनने की बड़ी प्रतीक्षा में हम बने रहे, उसमें तैयार रहे और उनको तैयार करने पाए। मैं प्रभु के दास पास्टर वर्गीस और पास्टर आशीष और पास्टर संदीप और प्रभु के दास सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस उपवास प्रार्थना में मुझे भी शामिल किया है। आज संध्या के समय मैं एक अलग व्यक्ति के बारे में आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने चाहता हूं। ये व्यक्ति जो है मुझे बहुत कुछ पाठ सिखाया और वो व्यक्ति का नाम है यहोशाफात। वो व्यक्ति का नाम है यहोशाफात। दूसरा इतिहास 17 से लेकर 20वां अध्याय यानी 4 अध्याय में से मैं कुछ विशेष बातों को आप लोगों के मध्य में बांटने चाहूँगा। इस 4 अध्याय में 4 विशेष चीज़ों को हम जो है समझ सकते हैं। 4 अध्याय है, 4 विशेष चीज़ों को इस संध्या में दिया हुआ समय में आप लोगों के मध्य में रखूँगा। जो भाई बहन लिखते हैं वे लिख सकते हैं, इस भागों का मनन कर सकते हैं और प्रभु जो है जरूर हमको बरकत देगा। आज का विषय है चुनौती का स्थान जो है बदलाहट का स्थान बन जाएगा। चुनौती का स्थान जो है बदलाहट का स्थान बन जाएगा, लेकिन इस चुनौती का स्थान को बदलाहट के स्थान बनाना है तो हमें जो है यीशु मसीह पर, खुदा पर जो है हमारी नजर को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई भी है जो चुनौती का सामना नहीं किया, हम सब किया है, लेकिन आज हम ये कहना है। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा था और इन दिनों में जो है ये चैलेंज वर्ड जो है ना, चैलेंज अंग्रेजी में CHALLENGE है। ध्यान दिया वाक्य को। चैलेंज शब्द जो है CHALLENGE यानी 9 अक्षरों से लिया गया नाम है चैलेंज। और ध्यान देने वाली बात है, पहला 3 अक्षर और आखिरी 3 अक्षर क्या है? CHA और आखिरी 3 अक्षर है
NGE, और वो दोनों को मिलाएगा तो क्या होगा? चेंज। दोनों को मिलाएगा चेंज। और बीच का 3 अक्षर क्या है? LLE। LLE, उसको जो मैं कहता हूं लेसन टू लर्न। लेसन टू लर्न 2 कर सकते हैं, या तो एंटर नहीं तो एक्सिट। समझ में आ गया? लेसन टू लर्न, टू एंटर और एक्सिट, 2 ही रास्ता है। एंटर कर सकता है या एक्सिट कर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रवेश करना है तो दुनिया से हमें एक्सिट करना पड़ेगा। दोनों जगह एंटर नहीं मार सकता है। प्रभु की उपस्थिति भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए बोलने से नहीं होगा। पहला राजा 18वां अध्याय में एलिया जो है परमेश्वर की प्रजा से कह रहे हैं, तुम कितना समय बाल और यहोवा दोनों को पक्ष में रहोगे? या तो यहोवा की सेवा करो नहीं तो बाल की सेवा करो। यहोवा और बाल दोनों को एक साथ आप अपने जीवन में लेकर जा नहीं सकता है। या तो यहोवा की स्तुति करो नहीं तो बाल की स्तुति करो। आज संध्या के समय यही चीज मैं आप लोगों के मध्य में रखने चाहता हूं। कुछ चीज को आपको छोड़ना है, कुछ चीज प्राप्ति करने के लिए। समझ में आ गया? कुछ चीज को प्राप्ति करना है तो कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, गुलाब के फूल सबको पसंद है ना? गुलाब के फूल सबको पसंद है, लेकिन गुलाब के फूल के चारों तरफ क्या है? कांटा है। आप ये नहीं कह सकता है प्रभु गुलाब दे दे, कांटा हटा दे। गुलाब दे दे, कांटा हटा दे। मैं कहता हूं खुदा जो है कांटा क्यों रखते हैं? गुलाब की सुरक्षा के लिए। कांटा हमारे चारों तरफ खुदा रखते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। प्रतिकूल अवस्था चारों तरफ आते हैं कि शैतान जो है हमारी सुगंध को, हमारी जो है खुशियां को लेकर चुरा कर जाने ना पाए। आज यहोशाफात के जीवन से हम 4 अध्याय में 4 लेसन सीखने जा रहे हैं। पहला जो है 17वां अध्याय में हम लोग देखते हैं प्लेस ऑफ टेंट। मैं हिंदी में कहूंगा 17वां अध्याय में प्लेस ऑफ टेंट, 18वां अध्याय में प्लेस ऑफ टेस्ट, 19वां अध्याय में प्लेस ऑफ ट्रस्ट और 20वां अध्याय में प्लेस ऑफ ट्रायम्फ। समझ में आ गया? 17वां अध्याय में परमेश्वर का तंबू, 18वां अध्याय में परीक्षा का स्थान, 19वां अध्याय में भरोसा का स्थान और 20वां अध्याय में विजय का स्थान। ये 4 स्थान को स्मरण करना। पहला स्थान क्या है? तंबू का स्थान। दूसरा क्या है? परीक्षा का स्थान। तीसरा क्या है? भरोसे का स्थान। और चौथा क्या है? विजय का स्थान। कितने लोग विजय प्राप्त करने चाहते हैं? विजय को प्राप्त करना है, भरोसा चाहिए। भरोसा कब आएगा? जब परीक्षा आएगा।
परीक्षा कब आएगा? जब आप परमेश्वर के तंबू में वास करता है। समझ में आ गया? यदि परमेश्वर के तंबू में आप अपना स्थान हासिल करना है, याद रखना परीक्षा आपके सामने आएगा। परीक्षा जब आते समय आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना है। किस पर? परमेश्वर पर। जब परमेश्वर पर भरोसा करोगे तो विजय को प्राप्त करोगे। यानी 17 से आप 20 जाना, 20 से 17 में आना, ये 4 पाठ जो है दिए हुए समय पर हम सीखने का कोशिश करेंगे। 17वां का 3रा पद, दूसरा इतिहास 17 का 3रा आयत, 17 का 3रा आयत, वह क्या लिखा है? यहोवा यहोशाफात के संग रहा। दुनिया के सबसे बड़ा धन क्या है पता है? दुनिया के सबसे बड़ा धन क्या है? यदि यहोवा हमारे संग है तो, यहोवा हमारे साथ है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। लेकिन वो धन प्राप्त करना है तो हमारा मन कहां है वो भी होना जरूरी है। धन प्राप्ति के लिए मन किस रूप पर आप तैयार कर रहे हैं होना बहुत जरूरी है। वहां क्या लिखा है? पद आयत 3 में, यहोवा यहोशाफात के संग रहा क्योंकि वे अपने पिता दाऊद, कौन है उसका पिता? दाऊद। आसा, आसाराम नहीं, आसा। आशा, लेकिन लेखक आशा ना कहकर क्या कह रहा है? दाऊद। क्यों आशा नहीं कहा? क्योंकि 16वां अध्याय को आप लोग पढ़ लेना। उसने क्या किया? समझौता कर दिया। उसने क्या किया? समझौता कर लेने के कारण आप लोग 16वां अध्याय का 2 एवं 3 आयत को पढ़ लेना। 8वां, 10वां, 12 ये सब जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। आशा जिंदगी के आखिरी क्षणों में अच्छा बंदा था, अच्छा बंदा था, लेकिन जीवन के आखिरी समय में परमेश्वर पर अपनी आस्था रखने के बजाय उसने दुनिया पर अपना आश्रय रखा। उसके लिए मैं शुरू में आपसे कहा था, 2 नाव में पांव नहीं रखना। उसने प्रभु पर अपनी नजर हटाकर कुछ समय की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राजा के ऊपर उसने अपना आश्रय रखा। पतन होने के लिए ज्यादा समय गाड़ी चलाते समय हमारी नजर जरा से भी हटा तो मुश्किल हो सकता है। इसी प्रकार से विश्वास के जीवन में चलते वक्त खुदा ने जिस प्रकार से
मूसा के द्वारा हासिल किया हुआ यहोशू को पहला अध्याय का 6 से लेकर 8वां वचन में कहते हैं, क्या कहा? कोई बोल सकता है? यहोशू के पुस्तक पहला अध्याय के 6वां से लेकर 8वां पद में खुदा यहोशू से क्या कह रहा है? ना दाएं ना बाएं। इसका मतलब क्या है? आपकी नजर जो है सिर्फ खुदा पर केंद्रित होना चाहिए। आज आते समय पास्टर आशीष ने मुझसे पूछा, रिटायरमेंट के लिए कितना साल है? मैं बोला 10 से 11 साल है। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे कहा 10 से 11 है, लेकिन गारंटी नहीं है। दुनिया में भी गारंटी है, वारंटी भी है। कुछ कह नहीं सकता है। मेरे लिए 11 साल, कॉलेज के नियम के अनुसार 11 साल है मेरा रिटायरमेंट के लिए। लेकिन प्रभु की बुलावा कब आएगा कोई भी नहीं बोल सकता। मैंने विश्वास के द्वारा टिकट तो बुक कर लिया, लेकिन देहरादून जाऊंगा कोई गारंटी कोई बोल सकता है? कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन ये घड़ी मेरा आखिरी घड़ी है, मुझे पता नहीं। मैं आप लोगों से कहने चाहता हूं, जिंदगी के यात्रा जब प्रभु को हाथ स्वीकार करके आप निकल पड़े हैं, लेकिन हर एक क्षणों में आपका यही दुआ रहना है, हे प्रभु, मैं आसा के समान नहीं, दाऊद के समान मेरी नजर आप पर टिका रहेगा। उसके लिए दाऊद कह रहे हैं, मैं हर पल यहोवा को धन्यवाद कहां करूंगा और उनकी स्तुति निरंतर मेरी जुबान में रहेगा। मेरे प्रियो, हमारी जुबान में सिर्फ एक ही चीज रहना है, जिस प्रभु ने मुझे नाम से पुकारा, जिस प्रभु ने मुझे पहचान दिया, उस प्रभु का नाम मेरी जुबान पर हमेशा रहने पाए। यदि प्रभु का नाम रहेगा तो क्या होगा? तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा क्या है? प्रभु हमारे संग रहेगा। बाइबल में और एक कैरेक्टर है जिसका भी नाम जो है जे से स्टार्ट होता है। 17 साल के उम्र में अपने पिता के बात को मानकर घर से निकल पड़ता है। उनका जीवन का खासियत क्या था? एक, स्वर्गीय पिता ने उसको दर्शन दिया। दूसरा, पृथ्वी के पिता के बात को माना। पृथ्वी के पिता के बात को मानकर निकल पड़ा। स्वर्गीय दर्शन उनके मन में है, लेकिन जब पिता, सांसारिक पिता के बात को मानकर जब भाइयों की सेवा करने के लिए निकल पड़ा, भाइयों दूर से कह रहे हैं, अरे ये स्वप्न बताया हुआ व्यक्ति आ रहा है, हम देखते इसको स्वप्न कैसी पूरी होगा। निर्दोष यूसुफ को पता नहीं है इनके भाइयों क्या षड्यंत्र रच रहा है। ध्यान देने वाली बात है ना। यूसुफ सांसारिक पिता के बात को सुनकर जा रहे हैं,
भाई लोग दूसरी ओर से यह षड्यंत्र कर रहे हैं, ये स्वप्न को हमें समाप्त करना है। लेकिन स्वप्न किसने दिया है? परमेश्वर दिया है। मैं विश्वास करता हूं स्वर्गीय खुदा ऊपर से देखकर कह रहे हैं भाइयों से, तुम जो है इनके स्वप्न को समाप्त नहीं कर सकता है। वक्त आएगा तुम इन भाई के सामने दंडवत करोगे, लेकिन कुछ हालत से होकर गुजरना पड़ेगा। उन लोग ने सोचा, यह मैं आपसे कहने चाहता हूं, शत्रुओं के बीच में प्रभु जो है मित्र को तैयार करता है। शत्रुओं के बीच में खुदा किसको तैयार करता है? मित्र को तैयार करता है। सब भाइयों ने मिलकर सोचा इसको जो है खत्म करेंगे, लेकिन उन भाइयों के बीच में खुदा ने दो भाई को तैयार किया, रूबेन और जूडा। रूबेन और जूडा ने कहा हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे। उन लोग ने क्या किया? सूखे कुएं में डालने का तैयारी किया। सूखे कुएं में डालने के समय में उन लोग देख रहे हैं मिद्यानी आ रहा है, मिद्यानी को बेच देंगे। ये सब खुदा का योजना है। कुएं में डालेगा, बचने का चांस कम है। उसी समय किसको तैयार कर रहे हैं? मिद्यानी को बेच देते हैं। और यूसुफ कहां जाता है? पोतीफेर के घर में। किसके घर में जा रहा है? पोतीफेर के घर में। पोतीफेर जो है मिस्री है, यूसुफ क्या है? गुलाम है। लेकिन पोतीफेर समझ गया यूसुफ के पास एक अमूल्य धन है। वो धन क्या है? परमेश्वर यूसुफ के साथ है। परमेश्वर यूसुफ के साथ है। यह देखकर यूसुफ भी शायद खुश हो गया, यह सोचकर कि चलो पोतीफेर का अनुग्रह मेरे पास है। लेकिन खुदा बोल रहा है, बेटा तुम पोतीफेर के घर तक रहने के लिए वो नहीं है दर्शन। उस समय जो है पोतीफेर के पत्नी जो है यूसुफ के ऊपर जो है एक गलत जो है विषय लाकर, पोतीफेर जिसने अब तक कहा यहोवा यूसुफ के साथ है, उसने उसको कहां डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। जब कारागृह में डाला, किस विषय में डाला है? चार्ज बहुत गंभीर चार्ज है। पोतीफेर के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का चार्ज है। उसको कहां डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। कारागृह के अधिकारी भी क्या कर रहे हैं? उसको जो है पूरा स्वतंत्र दिया, कारागृह का पूरा अधिकार दिया, क्योंकि वो भी समझ गया कि यहोवा यूसुफ के साथ है। इसका मतलब चाहे आप पिता के घर में हो, चाहे आप कुएं में हो, चाहे आप पोतीफेर के घर में हो, चाहे आप कारागृह में हो, यदि आप दर्शन प्राप्त किया व्यक्ति है तो शत्रु भी समझ जाएगा कि आपके संग कौन है? परमेश्वर है। जब कारागृह में रहते समय भी उसने क्या किया? भलाई किया ना, भलाई किया। मेरे प्रियो, जब कारागृह जैसी परिस्थिति भी आपका जीवन में आएगा, आपका जीवन का मकसद क्या रहना है? भलाई करना। समझ में आ गया? भलाई करेगा, लोग भूल जाएगा, लेकिन वो भूलना भी प्रभु का प्लान में है। प्रभु का
प्लान में है। यदि वो याद किया रहता फिर से पोतीफर का घर में जा सकता था, लेकिन भूलने का कारण क्या हुआ? खुदा ने फिरौन को जो है स्वप्न देता है, और स्वप्न का परिभाषा बोलने के लिए कौन चाहिए? यूसुफ चाहिए। मेरा कहने का मतलब, यहोवा यूसुफ के संग था, और यहां यहोशाफात के संग भी कौन है? खुदा है। हमारे संग कौन रहना है? परमेश्वर। कहे, हम सब मिलकर कहे, यहोवा मेरे संग है। यदि वो संग रहना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के दिए हुए मार्ग में चलना है। जब प्रभु के मार्ग में चलना है तो मतलब क्या है? अगला उसी भाग में लिखा है, उसने बाल देवताओं के साथ सलाह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का खोजी रहा। ये बाल देवता जानते हो आप कौन है? बाल देवता जानते हो? नहीं जानते हैं ना? बाल नहीं, बाल देवता। बाल देवता को कहते हैं गॉड ऑफ फर्टिलिटी। पंजाब में किसान लोग ज्यादा है ना, उपज यदि बढ़िया रहना है, ये उपज के लिए बारिश चाहिए, ओस चाहिए। बारिश और ओस देने वाला भगवान कौन है? बाल है। सो जब इस्राएल जो है कनान देश में आया, वहां के स्थानीय लोग जो है बाल देवता के आराधना करते थे। तो इस्राएल का जीवन में आया, क्यों ना हम बाल देवता का भी सेवा करें, यानी दोनों सेवा करें। बाल की भी सेवा करें, यहोवा का भी सेवा करें। मैं आपसे कहने चाहता हूं, मैं जानता हूं बाइबल चर्च ऑफ गॉड के सभी विश्वासी सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी आ सकता है। पासवान के जानकारी के बिना आप यदि अपनी नजर को दूसरी ओर बढ़ाते हैं तो आपका जो है परिस्थिति खराब हो सकता है। यहोशाफात ने जीवन में निर्णय ले लिया कि मेरे तंबू में परमेश्वर का जगह और किसी का स्थान नहीं है। समझ में आ गया? तंबू के स्थान में खुदा छोड़कर और किसी को स्थान नहीं देना है। तैयार हो? यस। जो तैयार है हाथ उठाना। कहे, मेरे साथ कहे, मेरे तंबू में परमेश्वर छोड़ और किसी को स्थान में नहीं दूंगा। वैसी होगा तो क्या होगा? आयत 5 में लिखा है, यहोवा ने उसकी राज्य को क्या कर दिया? दृढ़ किया। यदि आपका जीवन में दृढ़ होना है तो प्रभु ही आपका तंबू का स्वामी बनना है। पद 10 में लिखा है, जब आपका राज्य, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन यदि दृढ़ होगा, पद 10 में लिखा है, परमेश्वर का भय आपके आजू बाजू में आ जाएगा। द फियर ऑफ द लॉर्ड
fell on all the kingdoms of the Lord, land surrounding Judah. आपके आजू बाजू के लोगों के बीच में परमेश्वर का भय आ जाएगा। सो तीन चीज आपके तंबू में, तंबू के निवास स्थान में होना है। पहला, यहोवा आपके संग रहना है। दूसरा, दुनिया से समझौता नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपके तंबू का स्वामी बनना है। और तीसरा, जब आपका राज्य, आपका व्यक्तिगत जीवन दृढ़ हो जाएगा, शत्रु जो आपके चारों तरफ है उनके ऊपर परमेश्वर का भय छा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या पता है? 17 चैप्टर का 12वां पद और 18वां अध्याय का पहला आयत, वहां यूं लिखा है 12 में, यहोशाफात क्या हो गया? बहुत ही बढ़ता गया। और 18 का 1 में यहोशाफात के साथ क्या था? बड़ा धनवान और ऐश्वर्य, ऑनर। 3 वार्निंग। पहला, पावरफुल। जब शक्ति मिलता है, धन मिलता है, आदर मिलता है, तो क्या हो जाता है? वो स्थान परीक्षा का स्थान बन जाता है। वो स्थान क्या बन जाता है? परीक्षा का स्थान। यहोशाफात ने क्या किया? 17वां अध्याय का 2 आयत में लिखा है, उसने अपने मूल पिता दाऊद के अनुसार चला, लेकिन 18वां अध्याय के पहला आयत में उसने भी अपने पिता आसा के समान आहब के साथ समझौता कर लिया। इसका मतलब 17 में उसने जो कुछ अनुभव किया, शक्ति बढ़ा, धन बढ़ा, आदर बढ़ा, तो क्या हुआ? समझौता कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी हम समझौता ना करना। 18 का 2 आयत में लिखा है, 18वां का 2 आयत कोई पढ़ना। कुछ साल बाद क्या लिखा है? हाँ, ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੱਗੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਤ ਗਿਲਾਦ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। कौन सामरिया गया? कौन सामरिया गया? योशाफाट। यहोशाफात। समझ में आ गया? आज सुबह हमने पढ़ा था और कल पूरा देखा था। इब्राहिम आशीष मिलने के बाद कहां चले गया? नीचे चले गया। और यहां यहोशाफात क्या कर रहा है? सामरिया जा रहा है। सामरिया यहोशाफात का स्थान नहीं है। सामरिया समझौता का स्थान है। सोदोम पाप का स्थान है। सामरिया समझौता का स्थान है। समझौता का स्थान में नहीं जाना है, परमेश्वर के स्थान में बने रहना है। वहां क्या होता है? समझौता के स्थान में जाएगा, शैतान अचानक से नहीं पकड़ेगा। क्या क्या हुआ पता है?
आपस में रिश्ता बना दिया। आपस में क्या किया? रिश्ता बना दिया। भाई आपका बेटा बेटी हम आपस में क्या करें? उत्पत्ति 24वां अध्याय में आज सुबह में बताया था, जब इब्राहिम सभी रीति से आशीष प्राप्त किया, उसने अपने दास से कहा, तुम जो है मेरी जगह में जाकर इसहाक के लिए एक लड़की को ले आना। लेकिन यहां आहाब के साथ जो है रिश्ता बांध रहा है, गलत रिश्ता हमारे जीवन में कभी भी नहीं होना। इस उपवास के 13वां दिन में, रोजा के 13वां दिन में मैं फिर से कहने चाहता हूं, इब्राहिम के समान बने, लूत के समान नहीं। दाऊद के समान बने, यहोशाफात के समान हम कभी भी गलत दिशा में हम कदम को ना बनाएं। इतना ही नहीं, आहाब ने क्या किया है? मनुष्यों का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? पेट। आहाब ने अच्छा से खिलाकर बोलता है, क्या तू मेरे साथ रामोत गिलियाद के विपरीत युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार है? तब यहोशाफात क्या कहता है? क्या कह रहा है? पद आयत 3 के दूसरा भाग में यहोशाफात कह रहे हैं, I am as you are and my people as your people, we will join in war. मैं तेरे समान, मेरी प्रजा तेरी प्रजा। ये भाग को पढ़ते समय हमारा मन में किस व्यक्ति के बारे में आ रहा है? कोई बोल सकता है? मैंने आज सुबह बताया था, रूथ और नवमी। रूथ ने नवोमी से कहा, मेरी प्रजा तेरी प्रजा। कौन कह रहा है? अन्य जाति रूथ विश्वासी नवोमी से कह रहा है। यहां विश्वासी यहोशाफात अविश्वासी आहाब से कह रहा है, मेरी प्रजा तेरी प्रजा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक तो नीचे नहीं जाना है, उसने गया। दूसरा, परीक्षा के घड़ी आ गया, क्योंकि इसने गलत स्थान पर अपना रिश्ता को जोड़ा। लेकिन धन्य यहोशाफात के साथ क्या हुआ पता है? उसने बोला, भाई मैं जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन प्रभु का वाणी तो सुने, प्रभु के वाणी तो सुने। आहाब जो है बोलता, कोई बात नहीं, मैंने खिला पिलाकर 400 पुरोहित को तैयार किया, हम 400 नबी को तैयार किया है। राजा जो बोलेगा नबी वही बोलेगा, झूठा नबी लोग। 400 नबी के बात को सुनेगा तो कौन? हम सब तैयार हो जाएंगे ना। लेकिन यहोशाफात बोल रहा है, परमेश्वर का नबी कोई नहीं है। यानी ये नबी कौन है? राजा के नबी है। राजा के नबी राजा के अनुसार बोलेगा, क्योंकि राजा समय समय पर क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। लेकिन प्रभु का नबी प्रभु के समान बोलेगा, क्योंकि उसको खाना कौन देता है? प्रभु देता है। सवाल है, आप किसका नबी हो? किसका बच्चे हैं? मिखाया जानता है मैं अकेला हूं, ये 400 है, लेकिन मेरे पास एक असाधारण परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा ख्याल करेगा। तो ये 400 का लीडर आकर
संदेश वाहक को भेजकर बोल रहा है, भाई हम 400 एक मन से एक तन से कहां है, रामोत गिलियाद के विरुद्ध में जाकर युद्ध करो। तुम्हारा वाणी इन 400 के वाणी के साथ क्या होना है, मिलता जुलता होना चाहिए। आप क्या करोगे? 400 एक साथ है और आप अकेला है। मिखाया ने भी बहुत सोचा समझा नबी था। पहला पूछा तो उसने क्या बोला, जाओ युद्ध करो, प्रभु दे दिया। यह सुनकर आहाब, मैं पढ़ते समय में हंसता हूं, यह सुनकर आहाब, आज तक इसने आहाब के बारे में अच्छा नहीं बोला था, आज कैसी बोल रहा है। उसने आहाब से बोला सच बोल, तब बोल रहा है तुम लोग सब तितर बितर हो जाओगे। तब आहाब बोल रहा है यहोशाफात से, मैंने कहा ना ये बंदा कभी भी मेरे अनुसार नहीं बोलता। भाई मनुष्य के अनुसार बोलने का नबी नहीं चाहिए, परमेश्वर के अनुसार बोलने वाला नबी चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं पासवान के लिए, कोई भी समझौता नहीं करता है। आप जानते होगे मुझसे ज्यादा, बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना, है कि नहीं? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ऐसी प्रभु के दास आज के दिन में उंगली में गिनने के समान है। मैं आपको धन्यवाद शुक्रगुजार होना है कि प्रभु ने आपके लिए ऐसी अगुए को तैयार किया है जो मिलावट नहीं करता है, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। मिलावट की दुनिया में सच्चाई का मार्ग में चलने वाले लोग हमें बनना है। दुर्भाग्य कहें, मिखाया बोलने के बाद भी मिखाया सच बोलने के बाद भी यहोशाफात क्या किया? गलती एक बार होता है, लेकिन वार्निंग मिलता है तो संभाल लेना चाहिए। लेकिन यहोशाफात फिर से किसके साथ चले गया? आहाब के साथ चले गया। धन्यवाद हो, जब आक्रमण हुआ तो वो क्या किया? रो पड़ा। आप लोग ध्यान देना वो भाग को, मुझे पता नहीं आप लोग कितना लोग उस बात को ध्यान दिया है। मैंने जो भाग को ध्यान दिया, 18वां अध्याय का 31 आयत में, वहां यूं लिखा है, जब यहोशाफात ने रोया, दो चीज क्या हुआ? यहोवा उसका मदद किया, और दूसरा क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर शत्रुओं को उनका सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। इसको कहते हैं ग्रेस, इसको कहते हैं ग्रेस, दया। यहोशाफात का रेस गलत था, यहोशाफात का रेस गलत था, लेकिन रोने के कारण खुदा जी जो है रेस के सामने आ गया। जी जो है रेस के सामने आ गया तो क्या बदल गया? ग्रेस हो गया। कभी कभी हमारा दौड़ जो है हमारे हिसाब किताब से चलता है, लेकिन फिर भी जब हम रो देते हैं ना, तो प्रभु जो है हमारा स्थान लेकर हमारे ऊपर दया करके हमें विपत्ति से बचाते हैं। लेकिन याद रखना, एक विपत्ति से बचा तो वो दया मिल जाएगा, दया मिल जाएगा बोलकर फिर से वही गलती मत करना। द प्लेस ऑफ टेंट, तंबू का स्थान परीक्षा का स्थान में हो गया, लेकिन परीक्षा के स्थान में गलत करने के बाद भी आंसू बहाने के कारण परमेश्वर की रहम उस पर पड़ा। मैं जल्दी खत्म करूंगा। 19वां अध्याय को आप लोग पढ़ लेना, बहुत कुछ मैंने लिखा है आज दोपहर को। 19वां अध्याय का
1 से लेकर 3 आयत में वहां यूं लिखा है, अंग्रेजी में बोलता है, ही रिटर्न सेफली, ही रिटर्न सेफली, सुरक्षित रीति से वो वापस पहुंच गया। गलती करने के बाद भी सुरक्षित रीति से प्रभु ने यहोशाफात को पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया तो 4 अध्याय से 4 आयत से 7वां आयत तक उसने क्या किया? सब लोगों से कहा, उस महान परमेश्वर के पीछे वापस लौटा, उस महान परमेश्वर के पीछे वापस लौटा, नियम को पालन करो, परमेश्वर की सेवा करो, पाप मत करो और प्रभु पर बने रहो। समझ में आ गया? ये सब मेरे शब्द नहीं है। 19वां अध्याय में यहोशाफात जब सुरक्षित रीति से वापस आउचा तो क्या कर, प्रजा से कह रहा है, वापस लौटा, नियम का पालन कर, प्रभु की सेवा कर, फिर से पाप मत करना और धैर्य पूर्वक प्रभु की बाट जोहना। उसके बाद 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में 4 आयत को आप लोग देख लेना। आयत 2, आयत 12, आयत 15, आयत 24। फिर से मैं दोहराऊंगा, आयत 2, आयत 12, आयत 15, आयत 24। ये चारों भाग में वहां एक शब्द दर्शाया गया है। वो क्या है? बड़ी सेना। क्या दर्शाया गया है? बड़ी सेना। दूसरे आयत में बड़ी सेना को देखकर यहोशाफात क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और 12वां आयत में यहोशाफात ये बड़ी सेना को देखकर अपनी नजर कहां बढ़ा रहा है? परमेश्वर की ओर, आहब की ओर नहीं, इस्राएल की ओर नहीं है। वो 18वां अध्याय में हो गया था, 19वां अध्याय में सुधर गया, 20वां अध्याय में फिर से दुनिया को नहीं देख रहे, अपनी नजर जो है परमेश्वर की ओर देख रहे। जब परमेश्वर की ओर देखना मतलब क्या है? अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया? समर्पित किया। तो क्या आया? पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा बोल रहा है यहोशाफात से, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का। जब आप दुआ करोगे, परमेश्वर की ओर आपकी नजर को बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, खुदा कहते हैं यहोशाफात तू स्थिर रह, अब युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। जब युद्ध खुदा का है तो हमें औजार लेने का जरूरत नहीं है, सांसारिक औजारों का जरूरत नहीं है। एक ही औजार चाहिए। वो औजार क्या है पता है? धन्यवाद की औजार, प्रार्थना की औजार धन्यवाद की औजार में बदल जाता है और कहते हैं धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। जब आप धन्यवाद करोगे, आयत 24 में क्या लिखा है? बड़ी सेना है लेकिन कैसी पड़ा हुआ है? मृत पड़ा हुआ है। बड़ी सेना मृत पड़ा हुआ है। याद रखना मेरे अजीजों, जब आप समझौता ना करके प्रभु पर आप अपनी नजर को बढ़ाकर
प्रभु के सामने दुआ करके प्रभु से कहे, प्रभु इस बड़ी सेना के सामने खड़े होने के लिए मेरे पास बल नहीं है, लेकिन मेरी नजर आपके ऊपर केंद्रित है करके कहेगा तो पवित्र आत्मा, असाधारण आत्मा आपके ऊपर आएगा और खुदा कहेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपका तकलीफ अब आपका तकलीफ नहीं है, वो मेरा तकलीफ बन गया है। आपका समस्या मेरा समस्या बन गया। आपको सिर्फ धन्यवाद देना है। युद्ध जो है मैं देखूंगा। जब प्रभु युद्ध देखेगा, चाहे शत्रु कितने भी तादाद का हो, हमें डरने का जरूरत नहीं है। शत्रुओं के बीच में असमंजस की अवस्था में लाकर वे आपस में भिड़ेंगे, हम तो सुरक्षित रहेंगे। शत्रु आपस में भिड़ेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन है? खुदा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को हम समर्पण करें। 4 स्थान के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। 17वां अध्याय में तंबू का स्थान, वो तंबू के स्थान में, उस तंबू में कौन निवास कर रहा है? प्रभु निवास कर रहा है या और कोई निवास कर रहा है? जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं, धन दौलत आ जाते हैं, उस समय जो है हमारी नजर जो है सामरिया की ओर ना पड़े, सोदोम की ओर ना पड़े, दुनिया की ओर ना पड़े। यहोशाफात समझौता किया, लेकिन सही वक्त पर होने के कारण खुदा ने यहोशाफात का मदद किया और शत्रुओं को उनके सामने से दूर कर दिया। उसके बाद यहोशाफात अपने लोगों से कह रहा है, मैं सुरक्षित आ गया हूं, लौटा, पाप मत कर, प्रभु पर अपनी आस्था रखना। जब हम प्रभु के ऊपर आस्था रखते हैं, शत्रु आएगा, लेकिन शत्रु प्रहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध खुदा का है। युद्ध खुदा का है। हम कहें युद्ध खुदा का है, युद्ध खुदा का है, युद्ध खुदा का है। हमें सिर्फ जो है प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है। हमारी जुबान से प्रार्थना, धन्यवाद हमेशा 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 होते रहे। उरा बाला बा शब्दा रगड़ा दरा लगड़ दे शायदे रखंदू रा बाला बा उदा रगड़ दरा बा शब्दे रगड़ा दूर शब्दा रा बा जीदा रा बाला बा रा बा उदा रगड़ दे भी शायदे रखंदू रा बौड़े दरा लग संदे रगड़ा दूरा शायदा रा बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके तंबू में आपने दुनिया को स्थान दिया है, आज रात में प्रभु से कहे, प्रभु अनजाने में मैंने इस दुनिया को, दुनिया की मोह माया को मेरे तंबू में स्थान दिया है, लेकिन मैं आज पश्चाताप करता हूं। आज से दुनिया नहीं, आप ही मात्र मेरे तंबू में निवास करेंगे। मैं दुनिया के हिसाब से नहीं, प्रभु मैं आपके हिसाब से चलने चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आपकी बरकत चाहिए। शत्रुओं के सामने मेज को तैयार करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। उरा बाला शायदे रखंदूरा बाला बा उदार खंदारी खाला बा शायदे रखंदूरा बाबा बाबा रबा शायदारा बा उदारा बाला बा शब्दे रखौड़े दरा बा शायदारा बाला बा उदारी खौड़े दरा बा शब्दे रखाला बाला बा उदारी भी उदार शायदे रखंदारा बा। प्रभु यदि हमारे मध्य में ऐसी कोई भी है जो दुनिया के मोह माया के अनुसार चल रहे, उनके तंबू में दुनिया है, तो आज उनके जीवन से निकलने पाए और आपकी